हर मदरसे में कैमरा लगाना चाहिए, ऑडियो कैमरा लगाना चाहिए हर मदरसे में। अगर यहाँ पे नहीं तो कहीं नहीं होगा, कहीं तो होगा। कहीं तो होगा उसका घर। जहाँ भी होगा वहाँ से गिराओ, कटवा सब वो सब काट के चले जा रहे हैं। यहाँ में है बकरा बना के काट रहे हैं, बकरा। जब मुसलमान जानवर को नहीं छोड़ रहा, हिंदुओं को क्या छोड़ेगा। लोगों का बाइकआउट करो, इस गली से सारों को सबको निकालो यहाँ से। सबसे पहले उस मौलाना जो जहाँ ये पढ़ते हैं उस पे कार्रवाई कराओ। उस आतंकवादी निकलते हैं सब मदरसे से पढ़े हो क्यों निकलते हैं भाई? मुसलमान तो हिंदू को मार रहा है ना। आप दिखाओ, सबको दिखाओ, पूरे भारत को दिखाओ कि वो उसका एनकाउंटर हुआ है। आपने क्या गाजा में कुछ होता है तो ये हल्ला मचाते हैं, फिलिस्तीन में कुछ होता है तब हल्ला मचाते हैं। ये घर के पास इतना बड़ा कांड हो गया, साला जब नहीं किसी का मुंह खुला। पहले का हिंदू नहीं है जो सो रखा, अभी का हिंदू जग चुका है। सारे मुस्लिम ऐसे इकट्ठा होके वैसे ही हो जाते हैं और मुस्लिम ऐसे अब जैसे बोला जा रहा है कि देखो 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी। पुलिस ने 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी है। अब आप लोग 6 कह रहे हो, 7 कह रहे हो, ये अभी नहीं पता, लेकिन 5 लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी है उसमें 3 लोग गिरफ्तार। एक असद नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा है, बचा एक व्यक्ति। अब जैसे एक रूमर्स फैलाया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं करी गई है। उन्होंने कहा कि असद का जो मकान है वो रूम रेंट पे था, अपना नहीं था। लेकिन जो बाकी के जो बचे 4 जिसमें कि एक फरार है, अगर उनका अपना मकान हुआ तो क्या आप लोग मांग करते हो कि एनकाउंटर से संतुष्टि नहीं है, योगी जी को बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा? बिल्कुल चलाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका घर यहाँ पे नहीं तो कहीं नहीं होगा, कहीं तो होगा। कहीं तो होगा उसका घर। जहाँ भी होगा वहाँ से गिराओ। इस माँ का तो सारा कुछ छीन लिया, उनका छीनो सब कुछ, उनको भी रोड पे लाओ, उनको भी रोड पे लाओ, सातों को रोड पे लाओ, सबको रोड पे लाओ। मैंने सुना है कि इनकी माँ के जो जिस बच्चे को मारा है सूर्य को, उसके पिता नहीं है। नहीं, उसके पिता 1.5 साल उनका बड़ा भाई थोड़ा मानसिक तौर पे वैसा भी परेशान है, मानसिक तौर से भी सही नहीं, बुद्धि से थोड़ा सही नहीं। अभी आर्थिक स्थिति आप समझिए वही कमाने वाली थी, उसके बाद भी उनका जो बेटा था उसको दिया गया, किस तरह से मारा गया। और आप पहले बात तो हमें यहाँ एक हिंदू को एक चीज सीखनी चाहिए, वो जिस जानवर को पालते हैं उसको काट देते हैं। वो आज पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के पास ये कहने नहीं आया कि गलत है। जब मुसलमान जानवर को नहीं छोड़ रहा, हिंदुओं को क्या छोड़ेगा। तो यहाँ पे उनसे पहली बात तो ये सीखना चाहिए कि बहुत दूर रहो उनसे। कभी पड़ोसी भी हो तब भी पूछने मत जाओ तुम जिंदा हो या मर गए हो। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम दीपक कामत है और मैं हिंदू वाहिनी से हूँ। सबसे पहले सभी हिंदू को एक सबक सीख लेना चाहिए, इनका बाइकआउट करना चाहिए सबको, एक एक आदमी को। ये नहीं कि बकरा ईद के नाम से इनके यहाँ जा, हम हिंदुओं को भी सीखना चाहिए इस केस से। आज देखो निर्मल उस बच्चे को बुलाकर इस तरीके से हत्या करी है, रूह कांप गए हम लोगों के, जिस तरीके से उन्होंने मारा है। सब जितने भी लोग हैं सब सबक लो और इन लोगों का बाइकआउट करो, इस गली से सारों को सबको निकालो यहाँ से। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो असद का एनकाउंटर करा गया है, असद का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है, असद अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ रहा था, ये तो योगी पुलिस ने ठोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बकायदा गन मिली है और इनको फुल फंडिंग मिल रही है सालों को ये सब करने के लिए। सबसे पहले उस मौलाना जो जहाँ ये पढ़ते हैं उस पे कार्रवाई कराओ, उसके माता पिता पे कार्रवाई कराओ, जब जाके ये साले सुधरेंगे। और मेन मकसद हमारा जो वहम या सच्चाई है कि मदरसे में इन्हें गाइड किया जाता है इस तरीके से। तो एक बार मदरसे में जब ये बच्चों की क्लास ले रहे हो तो उस पे मीडिया जानी चाहिए, मीडिया के सामने क्लास लेनी चाहिए। अगर गाइड और ये भी नहीं बता के नहीं, अचानक एक हमें हर मदरसे में कैमरा लगाना चाहिए, ऑडियो कैमरा लगाना चाहिए हर मदरसे में कि अपने बच्चों को ये क्या गाइड कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें पूरी उसकी वोज होनी चाहिए। क्योंकि हमारे मन में या वहम कहो या सच्चाई कहो, हमारे मन में ये है कि इनको मदरसे में गाइड किया जाता है कि हिंदू को जितना भी ये हकीकत है ना। तो आपने कभी देखा है हिंदू मंदिरों में इस प्रकार की शिक्षा दी गई है? आपने कहीं सुनी है? सिवाय मदरसों के अलावा आज तक जितने भी इंडिया के अंदर कांड हुए हैं। आपके कहने का मतलब है कि असद जहाँ से शिक्षा ले रहा था सबको गिरफ्तार करा जाए? ये कोई बात नहीं होती। आप बता दो कोई एक सिंगल हिंदू मंदिर दिखा दो जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी गई हो। गिरफ्तार नहीं किया था, सवाल तो उठता है ना उनके मदरसे की शिक्षा पे। जितने आतंकवादी निकलते हैं सब मदरसे से पढ़े हो क्यों निकलते हैं भाई? आप देवबंदी चले जाइए, जब भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वहीं पकड़ा जाता है। हम उनको सब मदरसे वालों को गिरफ्तार करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा पे तो सवाल उठता है ना कि हिंदू आदि हैं, गैर धर्म वाला जी आदि है, मारो काटो इन्हें। और भाई आतंकवाद कैसे पैदा हो रहा है? आज मुसलमान को तो नहीं मार रहा, मुसलमान तो हिंदू को मार रहा है ना। तो नफरत तो हिंदुओं को। ठीक है, अभी हमारा जो सवाल रहेगा वो असद के एनकाउंटर पर रहेगा। आपको क्या लगता है मैम, असद का एनकाउंटर, इधर देख लीजिए मैम एक बार, इधर मुड़ के, असद का एनकाउंटर का फेक एनकाउंटर हुआ है क्या? असद अपने हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप उसकी बॉडी हमें दिखाओगे नहीं। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। बस हमें देखना है, हम देखना चाहते हैं। आप दिखाओ, सबको दिखाओ, पूरे भारत को दिखाओ कि वो उसका एनकाउंटर हुआ है। आपने क्या हिम्मत नहीं है क्या? डरते हो क्या? हिंदू हो ना, दिखाओ। तुम सनातन धर्म के हो कि तुम डर जा रहे हो हैं? वो कटुआ सब
इसी के लिए हुए हैं हम कटेंगे। पहले बकरा कटेगा, अब इंसान कटेगा क्या? हम कटने के लिए हुए हैं। बेटी बहनों के साथ भी ये लोग ऐसा करते हैं। इतने नीच किस्म की हरकतें हैं इन सब की, इतने घिनौने लोग हैं। आपको जो योगी जी का जो प्रशासन है उस पर भरोसा नहीं है कि उन्होंने एनकाउंटर करा? देखिए भरोसा हमें है, योगी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो दिखाओ। आप दिखाओगे तो हमें और भरोसा होगा। आप दिखाओगे तब तो होगा। देखना चाहते हैं हम, बस आप दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे बस। आपको क्या कहोगे सर, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हम बात कर रहे हैं बाहर, वो कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर था, असद अपने आप को गिरफ्तार करने आ रहा था, पुलिस ने पहले अपने ऊपर गोली चलाई, फिर उसके बाद उनके ऊपर गोली चलाई, क्योंकि फेक एनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है कर ही रही है। देखो ये लोग तो उसको गलत नहीं बता रहे। आपको बता दूं, ये लोग अभी तक इनकी तरफ से मैंने कहीं भी एक ये नहीं सुना कि ये लड़के ने गलती करी है। ये कम्युनिकेटिव मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने इतना बड़ा पाप किया, इतना गलत किया है, बच्चे को जाके कर दिया। अभी तक किसी भी मौलाना ने या किसी भी दुकान में, आज मैं सबके वो देख रहा था इंटरव्यू सोशल मीडिया पे, किसी ने नहीं बोला एक ने। ये साले बस उल्ट खिलाफ में बोलेंगे। नहीं बहुत गलत है ये हमेशा गलत करे। एनकाउंटर करे और 6 के 6 को एनकाउंटर करे, फिर ये चलना है। जब देखो कैसे रोते, गाजा में कुछ होता है तो ये हल्ला मचाते हैं, फिलिस्तीन में कुछ होता है तब हल्ला मचाते हैं। ये घर के पास इतना बड़ा कांड हो गया, साला जब नहीं किसी का मुंह खुला। यही तो मेन चीज है। हम वहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं, जस्ट अभी मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा ऊपर कर दे, हालांकि पर्दा है तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर कई मकान मुस्लिम्स के हैं। मैंने इनसे पता करी कि आपके गली में जो मौत हुई है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो कोई ये कह रहा है कि हमें नहीं पता, कोई कह रहा है कि हम यहाँ थे ही नहीं। फिर हमने बात करी कि ईरान में आपको पता है कि अयतुल्ला अली खैमनी के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा हाँ बहुत गलत हुआ। फिलिस्तीन में पता है क्या हो रहा है कि बकरीद पे क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत गलत हुआ। जब उन्हें फिलिस्तीन के बारे में पता है, ईरान के बारे में पता है, तो अपने ही मोहल्ले, अपने ही प्रदेश, अपने ही जिले और अपने ही गली में जिसकी मौत हुई है उसके बारे में क्यों नहीं पता? ये सवाल तो पूछने वाला है। ये उनको बाप मानते हैं ना, साले दोगले बाप मानते हैं ये लोग। शुरू से उनकी आदत हो चुकी है, इसलिए उनको वहाँ के पता है, पर अपने घर में इतना काम हो गया आज तक नहीं पता। आपने देखा होगा दिल्ली में जो केस हुआ उसके बारे में भी इनकी प्रतिक्रिया, तरुण केस की, और यहाँ वाले सूर्या के साथ इतने बहुत गंदे तरीके से उसको मारा गया है, उसके लिए भी उनको कोई अभी तक उनके दिमाग में नहीं है कि कितना बड़ा कांड हो गया है, और वो अभी भी उसी के साथ है। ये कम्युनिटी हमेशा अपनों के साथ है, चाहे साला आतंकवादी हो। आतंकवादी भी घर से निकलेगा, जब भी नहीं बोलेंगे वो कहेंगे वो गलती हो गई। ये संविधान का फायदा उठा रहे। मेरा कहना ये है कि उसने क्या करी, उसको कुछ नहीं, उसके माँ बाप को इसमें घसीटना चाहिए। जैसे आपने सारी बात बोली, आप जितने भी लोग हैं सारी बात बोल रहे हो। देखो हम कोई हमारा डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, तो किसी की जान गई, हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले। लेकिन उनका सवाल ये था कि देखो ये योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है ना, हमें दबाया जा रहा है। आप जितनी भीड़ हो ना, आप मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रही हो, वो बेचारे मतलब बोल रहे हो, सुन लीजिए, वो बोल रहे हो और वो बेचारे सुन रहे हैं। एक बार अगर सरकार बदली फिर दिखाएंगे हम कि क्या होगा। कौन कह रहा है? हम तो हिंदू, पहले का हिंदू नहीं है जो सो रखा, अभी का हिंदू जग चुका है। मैं खून का बदला खून चाहिए, मौत का बदला मौत चाहिए।